ओम नमः शिवाय। आज हम आदर्श जीवनचर्या के स्वरूप पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और ये बात मैं बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसने मेरी और मेरे जैसे कईयों की ज़िंदगी को बदला है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिएगा। और यकीन कीजिए, अगर आप सोते वक्त में इसे सुनते हुए सोते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी, आपका रूटीन बदलने लगेगा। आइए, समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका कारण, इस भटकाव में मनुष्य अनेकों जन्मों तक भटकने के बाद अंत में ये मानव जीवन को प्राप्त करता है। यहाँ प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है अथवा भगवत प्राप्ति कर सकता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु इसके लिए हमें अपने सनातन शास्त्रों द्वारा बताए गए जीवन प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। हमारे शास्त्र परमात्मा प्रभु की आज्ञा है तथा प्राणी मात्र के कल्याण के विधान है। भगवान कहते हैं, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वह मेरा द्वेषी तथा वैष्णव होने पर भी मेरा मित्र नहीं होता, मेरा प्रिय नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य को कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दी गई है। गीता में अर्जुन की इस जिज्ञासा पर कि कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय कैसे किया जाए, कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय कैसे किया जाए, इस पर भगवान ने कहा, कर्तव्य क्या करना चाहिए और अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये समझकर हमें शास्त्र विधि से अपना कर्म करना चाहिए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी इच्छा से अपना मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही उसे सुख मिलता है और ना ही उसे परम गति ही प्राप्त होती है। शास्त्र की परंपरा में जीवन के सभी क्रियाकलापों के लिए विशेष विधि निषेध का एक विधान बना हुआ है। जो इस विधान के अंतर्गत अपने क्रियाकलापों का संपादन करता है, वो वस्तुतः भगवान की आज्ञा का पालन करता है। सभी क्षण जो अनिवार्य रूप से दैनिक जीवनचर्या आदि क्रियाकलापों के संपादन में लगते हैं, वे क्षण भी उसके पुण्यार्जन में सहायक होते हैं। यदि भावना शुद्ध हो तो सभी कार्यकलाप भगवान के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। यदि आपने 24 घंटों के समय में 2 घंटे का समय भगवान की पूजा तथा परमार्थ आदि शुभ कार्यों में लगाया तो शुभ कार्य का पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। परंतु ये प्रश्न उठता है कि बचे हुए 22 घंटे का जो समय हमने बिताया है वो किस रूप में बिताया है। यदि ये समय अशास्त्रीय निषिद्ध भोग विलास में तथा उन भोग्य पदार्थों के साधन संचय, असत्य और बेईमानी का आश्रय लेकर लगाया है तो उसका पाप भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार पुण्य कम और पाप अधिक होने के कारण ही जीव पशु पक्षी त्रियक आदि 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। इसलिए भगवत कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होने पर अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जो अपना सर्वविध कल्याण करना चाहता है, उसे शास्त्र की विधि के अनुसार अपनी जीवनचर्या एवं दैनिकचर्या बनानी चाहिए। ये मनुष्य मात्र का धर्म है और उसका कर्तव्य है, परंतु इसका पुण्य लाभ अदृष्ट है, अर्थात प्रत्यक्ष ये दिखाई नहीं देता। मृत्यु के बाद भी शाश्वत रूप में इसका फल प्राप्त होता रहता है। आजकल भौतिक विज्ञान एवं आधुनिक वातावरण से प्रभावित कई लोग किसी भी कार्य को करने में दुष्ट लाभ की, अर्थात प्रत्यक्ष दिखने वाले लाभ की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में संसार में दिखने वाली सभी वस्तुएं और पदार्थ अनित्य और असत्य है, अर्थात ये समाप्त होने वाले हैं। इसलिए इन्हें
अनात्म पदार्थ कहा जाता है। जब तक जीवन है तभी तक इनका उपयोग है, बाद में यहाँ ये सब छूट ही जाने वाले हैं। इनका कोई भी स्थायी अस्तित्व नहीं है। परमात्म प्रभु ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जो प्रायः इन भौतिक आंखों से नहीं दिखते। अतः परमात्म प्रभु की प्राप्ति ही मनुष्य का शाश्वत कल्याण है। इस दृष्टि से धार्मिक कार्यक्रमों का मुख्य फल अदृष्ट ही होता है, जो प्रायः दिखता नहीं है, अर्थात दूसरे जन्मों में भी प्राप्त हो सकता है, परंतु साथ ही गौण फल दृष्ट भी है। लौकिक उन्नति जो प्रत्यक्ष दिखती है और अनुभव में आती है। इसलिए धर्म की परिभाषा में कहा गया है, यतो अभ्युदय नि श्रेय सिद्धि स धर्म। इस वाक्य में धर्म के दो फल बताए गए हैं, लौकिक अभ्युदय उन्नति, अलौकिक निश्रेयस कल्याण, जिसका फल दूसरे जन्मों में भी प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक लाभ को उद्देश्य बनाकर वैज्ञानिक उपयोगिता के आधार पर विधि निषेध का पालन करता है, तो उसे लौकिक लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु वह आध्यात्मिक लाभ से वंचित हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई गंगा जल तथा तुलसी दल की रोगनाशक रूप में उपयोगिता को भौतिक रूप में जानकर सेवन करता है, तो उसे केवल रोग नाश रूप लौकिक गौण फल ही प्राप्त होगा। गंगा जल भगवान के चरण कमल का चरणोदक है। स्नान पान द्वारा पाप नाशक, अंतःकरण शोधक अर्थात भगवत प्रसाद स्वरूप है। इन श्रद्धापूर्ण भावनाओं से होने वाला अलौकिक मुख्य फल उसे नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक वह लक्ष्य नहीं बनाता तथा श्रद्धापूर्ण भावना नहीं होती, तब तक अलौकिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद शास्त्र की आज्ञा मानकर गंगा जल स्नान पान करने से उक्त अलौकिक फल तो मुख्य रूप से प्राप्त होता है, किंतु रोग नाश आदि लौकिक गौण फल भी प्राप्त हो जाता है। कारण रोग नाशक रूप गुण गंगा जल की वस्तु शक्ति में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, उसमें भावना की अपेक्षा नहीं होती। अतः अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भगवान की आज्ञा मानकर प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने के निमित्त उद्देश्य बनाकर शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विधि निषेध का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या एवं दैनिकचर्या बनानी चाहिए। इसे अभ्युदय तथा निश्रेयस, लौकिक तथा अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। आधुनिक वातावरण में लोगों को कई प्रकार की आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं रहती हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल के वातावरण में लोगों को कई प्रकार की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं रहती हैं। वो शास्त्रोक्त विधि निषेध का पालन करने में सशंकित रहते हैं, यानी डाउट में रहते हैं। अपने कार्यकलापों, भौतिक तथा लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। अपने ऋषि महर्षियों द्वारा प्रणीत जीवनचर्या के सिद्धांतों का पालन करने से आध्यात्मिक लाभ तो है ही, उसके साथ ही भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। अतः यहाँ शास्त्र की दैनिक चर्या एवं जीवनचर्या प्रस्तुति वैज्ञानिक रीति से मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान करते हुए की जा रही है, जिसका पालन कर्तव्य बुद्धि से करने पर लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं। अर्थात लोक में तो व्यक्ति स्वस्थ रहकर सुखी हो ही सकता है और परलोक में पुण्य की प्राप्ति करके अपने कल्याण पथ का पथिक बन सकता है। आचारः परमो धर्मः, आचार विचार परम धर्म है। सदाचार में लगे मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल होती है एवं उसका अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तुतः भगवान के चिंतक और ध्यान के योग्य होता है। उसे में भगवान का स्थिर आसन लगता है। इसलिए मनुष्य को शास्त्रोक्त आचार जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, श्रुति और स्मृति में कथित अपने नित्य कर्मों के अंगभूत धर्म का मूल सदाचार सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए।
आचार धर्म का पालन करने से मनुष्य आयु, इच्छा अनुरूप संतति और अक्षय धन को प्राप्त करता है। इच्छा ही नहीं, अल्प मृत्यु आदि का नाश भी होता है। आप अगर आचार धर्म का पालन करते हैं तो आपको अल्प मृत्यु वगैरह जो है उसका भी नाश आपका हो जाएगा। जो इंसान, जो पुरुष या स्त्री पापचारी है, दुराचारी है, उसकी लोक में निंदा होती है, वो सदा दुख भोगता रहता है तथा रोगी और अल्पायु, कम उम्र वाला होकर ही मर जाता है। विद्या आदि सद्गुणों से हीन पुरुष भी यदि सदाचारी और श्रद्धावान तथा ईर्ष्या रहित होता है तो वो भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों के आधार पर तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शास्त्रोक्त जी, जीवनचर्या, दिनचर्या प्रस्तुत किया गया है, जिसका पालन करने पर स्वास्थ्य आदि भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक और परमार्थिक लाभ की भी प्राप्ति हो सकेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अगले वीडियो में हम जीवनचर्या की बात करेंगे, दिनचर्या की बात करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। आपने इतने देर तक इस वीडियो को सुना, इतने में आप समझ गए होंगे कि शास्त्रों में और जो भी इस किताब में बताई गई जीवनचर्या होगी उसका पालन आप साइंटिफिक रूप में भी कर पाओगे और इसका इस्तेमाल करने पर आप अपने धर्म के हिसाब से महानता हासिल कर पाओगे, पुण्य की प्राप्ति कर पाओगे और एक बेहतरीन और स्वस्थ और अद्भुत शरीर के स्वामी बन पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी वीडियोस लगातार चाहिए तो कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में ये बातें कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कब तक चाह रहे हैं, ज़रूर बताइए। जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। धन्यवाद।